यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये पूरे 18 दिन चला और 18वें दिन यानी आखिरी दिन जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो उसी के साथ पांडवों की जीत हो गई और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है, यानी आत्मा अमर है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज पे आई हूँ कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, एक ऐसी धार्मिक और महान पवित्र जगह जहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ न केवल महाभारत का युद्ध हुआ बल्कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया, जो कि गीता जो कि जीवन का सार है और इंसान को जीने का सही ढंग सिखाती है। आपको पता ही होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने जब अपने सामने अपने प्रियजनों, अपने गुरुजनों को देखा तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस कर्मणि। यानी मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और उसमें उसकी आसक्ति ना हो। तो यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए उसके बाद अर्जुन पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए और फिर महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। और दोस्तों, इस जगह का नाम ज्योतिसर है। ज्योतिसर यानी प्रकाश का सार, क्योंकि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। दोस्तों, ये जगह हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखती है और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये पूरे 18 दिन चला और 18वें दिन यानी आखिरी दिन जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो उसी के साथ पांडवों की जीत हो गई और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है गीता उपदेश स्थली। यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था। गीता जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन को जीवन का सही मार्ग दिखाया था। आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म सबके बारे में विस्तार से बताया था।
यहाँ पर ये है अक्षय वट वृक्ष। इसे भगवत गीता वृक्ष के नाम से भी जानते हैं और इसी वृक्ष के नीचे भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था और भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। और परंपराओं के अनुसार ये वही अक्षय वट वृक्ष है जिसकी छांव में अर्जुन ने अपने प्रियजनों के सामने शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा और शरीर का परम ज्ञान दिया था। दोस्तों, ये वट वृक्ष महाभारत के युद्ध का एकमात्र साक्षी है और इसी वट वृक्ष ने गीता के 18 अध्यायों के हर शब्द को, हर उपदेश को सार सहित सुना और नारायण के विराट रूप के दर्शन भी किए हैं। वट वृक्ष के बारे में ये मान्यता है कि ये 5000 साल पुराने वट वृक्ष के वंशज हैं और इसे कई बार आक्रांताओं द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर भी बना हुआ है और उनके पदचिन्ह भी बनाए गए हैं। तो सब लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि युद्ध के लिए, महाभारत के युद्ध के लिए आखिर कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब ये डिसाइड हो गया कि महाभारत का युद्ध होना है, तो उन्होंने अपने दूत भेजे कि कौन सी जगह सही रहेगी। तो इसके बाद एक दूत ने आकर उन्हें बताया कुरुक्षेत्र के बारे में। तो कुरुक्षेत्र के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि यहाँ पर जिस किसी की भी मृत्यु होती है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। और भी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं यहाँ के बारे में। तो इसके बाद इस जगह का डिसाइड हुआ और महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को रथ में दिखाया गया है, जिसमें अर्जुन हताश होकर युद्ध ना करने का निश्चय करके पीछे बैठ गए थे और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले जाकर अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था और उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए पुनः तैयार हो गए थे। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के विराट रूप को दिखाती ये बहुत ही सुंदर एवं विशाल मूर्ति है और ये लगभग 40 फुट लंबी मूर्ति है। और इस विराट रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नरसिंह भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, अग्नि एवं बृहस्पति के रूप दिखाए गए हैं। और इस विराट रूप के कारण ये जगह और भी पवित्र हो गई है। और यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें महाभारत के मुख्य दृश्यों को दिखाया जाता है और ये 40 मिनट का शो होता है और ये पूरी तरह से फ्री है। इस स्थान को 7वीं शताब्दी में आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी द्वारा प्राप्त किया गया था।
इसीलिए उनके लिए यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है। और यहाँ पर इसके साथ में ही वेद व्यास मंदिर और गणेश मंदिर बनाए गए हैं। और इस कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसका नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा और ये लगभग 48 कोस है, यानी 156 किलोमीटर का एरिया जो आता है ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ऐसा मानना है कि यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। और इस युद्ध में कुल 18 अक्षुणी सेना लड़ी थी, जिसमें कौरवों के लिए 11 अक्षुणी सेना थी और पांडवों के लिए 7 अक्षुणी सेना थी। ये युद्ध इतना बड़ा था, इतना भीषण था कि इस युद्ध में उस समय पुरुषों की 80% आबादी नष्ट हो गई और कुरुक्षेत्र की जमीन और साथ में उसके किनारे बहने वाली सरस्वती नदी लाल हो गई थी। और यहाँ पर महाभारत के टाइम की झांकियां भी दिखाई गई हैं। दोस्तों, ज्योतिसर एक तीर्थ स्थान है और आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इस स्थान के प्रति सम्मान व्यक्त करने देश विदेश से आते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की कुरुक्षेत्र की यात्रा समाप्त हुई। आज की यात्रा बहुत ही धार्मिक एवं पवित्र थी और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज इस स्थान पर आ पाई, जहाँ भगवान ने मानव को गीता यानी जीवन का सार समझाया। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।